नमस्कार, मैं संजय चतुर्वेदी। रेरा मित्र में आपका स्वागत है। इस पहले पॉडकास्ट इस सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेरा से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स, जो कि डिफरेंट रेरास ने पास किए हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र रेरा, गुजरात रेरा, राजस्थान रेरा, दिल्ली है, हरियाणा है, तमिलनाडु है। बहुत सारे रेरा जिन्होंने लैंडमार्क जजमेंट। रेरा इज बेसिकली अ एक्ट passed in 2016 and implemented in 2017। प्योरली उसकी जो एम्बलम में है, जो उसकी प्रीफेस है, उसमें रेरा एक्ट को जो इस्टेब्लिश हुआ वो सिर्फ होम बायर्स की सहूलियत के लिए, होम बायर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मिले और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को रेगुलेट किया जाए, इस मकसद से रेरा इम्प्लीमेंट हुआ। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन सोसाइटी मित्र की सीरीज ऑफ एपिसोड्स में कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि रेरा, एपलेट ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी रेरा के प्रोविजंस को डिफाइन किया। उसके जो कुछ समस्याएं थी, कुछ उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स थी, उनके ऊपर जजमेंट्स दिए, लैंडमार्क जजमेंट्स। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सीरीज़ जिसमें मैं लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बताऊंगा। एक पर्टिकुलर बुक जो हम लोगों ने कंपाइल की है, लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ 100 लैंडमार्क रूलिंग ऑफ रेरा, जिसमें बहुत सारी जो समस्याएं हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, खास करके बायस, जैसे कि टाइमली पोजीशन नहीं मिलता है, कारपेट एरियाज़ हैं, या सोसाइटीज़ फॉर्मेशन नहीं हो रही है, टाइम पे पोजीशन नहीं दिया, डिले इंटरेस्ट है, और बहुत सारी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। भाई 2016 से पहले का अगर एग्रीमेंट है तो क्या वो रेरा में एनफोर्स होगा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें लैंडमार्क जजमेंट आ चुके हैं। आज की जो एपिसोड है पॉडकास्ट की, उसमें मैं एक सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा, एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लगभग नवंबर 2021 में दिया था। उसको हम सब लोग न्यूटेक जजमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की इस प्रमोटर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। क्या वे क्वेश्चंस हैं? तो क्वेश्चन इज कि वेदर द एक्ट ऑफ 2016 इज रेट्रोस्पेक्टिव और रेट्रोएक्टिव। क्या आप वो रेट्रोस्पेक्टिव है, क्या कि वो प्रीवियसली जो भी, जैसे कि मोफा वगैरह है, लोग बाग बोलते हैं सर हमने 2014 में 15 में एग्रीमेंट किया था, रेरा में लागू नहीं है। लेकिन या कोफा में या दूसरे भी राज्यों को स्टेट जो एक्ट होते हैं, उसमें अगर एग्रीमेंट फॉर सेल माना गया है या उसी में एग्जीक्यूट किया गया है, तो क्या वो रेरा में एग्जीक्यूटेबल है या एनफोर्सेबल है? ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया इस पर्टिकुलर जजमेंट में, वो ये था कि वेदर द अथॉरिटी हैज जुरिडिक्शन टू डायरेक्ट रिटर्न रिफंड ऑफ द अमाउंट टू द अलॉटी अंडर सेक्शन 12, 14, 18 एंड 19 ऑफ द एक्ट, और द जुरिडिक्शन एक्सक्लूसिव लाई विद द एजुकेटिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 71। सो अथॉरिटी की क्या जुरिडिक्शन है, एजुकेटिंग ऑफिसर्स की क्या जुरिडिक्शन है। सेक्शन 12 और सेक्शन 18 में ही यूजुअली अलॉटीज को, या तो उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रोजेक्ट में से बाहर आ जाए, अपना जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट और बाकी सब के साथ में, या फिर आप प्रोजेक्ट में जुड़े रहें और फिर भी आप डिले इंटरेस्ट मांगें। यदि आप रिफंड चाहते हैं बिल्डर से, तो जिस दिन से आपने पेमेंट किया है, सपोज 2012 से, 13 से, 14 से, 15 से, 16 से आपने पेमेंट किया हुआ है, उस दिन से लेके जब तक वो आपको पैसा नहीं देगा तब तक वो इंटरेस्ट के साथ में, प्रिंसिपल्स के साथ में आपको लौटाएगा। लेकिन यदि आप प्रोजेक्ट में बने रहना चाहते हैं, तो फिर आप सपोज द पोजीशन डेट वाज से जून 2021 और आज 2025 चल रही है, उन्होंने पोजीशन नहीं दिया,
तो और पेमेंट आपने भले 2015 से किया हो, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं तो फिर आपको जो डिले इंटरेस्ट है वो जून यानी जुलाई 2021 से फिर आज तक की, अगर आपकी एग्रीमेंट फॉर सेल में पोजीशन डेट जून 2021 है तो वो 2000 जब तक वो पोजीशन नहीं देगा उसी के साथ तब तक वो आपको इंटरेस्ट देगा। तीसरा प्रश्न जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट में दिया था वो ये था कि वेदर द सेक्शन 81 ऑफ द एक्ट ऑथराइजेज द अथॉरिटी टू डेलीगेट इट्स पावर टू अ सिंगल मेंबर ऑफ द अथॉरिटी। यानी कि हो रहा ये था कि किसी भी बेंच में 2 जज होने चाहिए, उसको लेके उन्होंने कहा कि नहीं, इधर सिंगल बेंच भी यानी सिंगल जज भी बेंच को एम्पावर करती है। चौथा प्रश्न ये था कि whether the condition of the pre-deposit under the proviso of section 43 subsection 5 of the act for entertaining substantive right of appeal, यानी कि जब भी रेरा में ऑर्डर हो गया उसके बाद में यदि 60 दिन के अंदर 60 डेज के अंदर कोई भी पार्टी अपील कर सकती है। तो जब बायर अपील करता है तो उसको डिक्री अमाउंट नहीं होता, लेकिन अगर बिल्डर अपील करता है तो सपोज 100 रुपये डिक्री हुई, डिले इंटरेस्ट या जो भी रेरा ने बोला कि इतना पैसा आपको देना है, तो क्या वो 100 रुपया पूरा का पूरा अपील में भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन 43(5) या उसका कुछ परसेंटेज भरना पड़ेगा? तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि 43(5) यानी सबसेक्शन 5 ऑफ 43 दैट इज द प्री डिपॉजिट, आपको अगर अपील करनी है एज अ डेवलपर एज अ प्रमोटर तो आपको जो डिक्री अमाउंट था रेरा ने दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा अमाउंट वहाँ भरना पड़ेगा। खाली पेनल्टी 30% है, लेकिन अदरवाइज आपको जो डिक्री अमाउंट है वो पूरा का पूरा वहाँ पर भरना पड़ेगा और जो बायर्स हैं उनको वो देने की ज़रूरत नहीं है। 5 क्वेश्चंस इसमें थे कि जो 5वां क्वेश्चन था whether the authority has power to issue recovery certificate for recovery of the principal amount under section 40 subsection 1, यानी कि जब आप ऑर्डर दे देते हैं तो क्या उसको जो डिक्री अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए अथॉरिटी के पास क्या पावर है उसको रिकवर करने के लिए और उसकी क्या प्रोसीजर्स हैं। सेक्शन 40 सबसेक्शन 1 में क्या रिकवरी वारंट इशू कर सकती है अथॉरिटी? इन 5 प्रश्नों का लैंडमार्क जजमेंट जो न्यूटेक जजमेंट था उसमें ये बताया गया है। इसमें इस लैंडमार्क जजमेंट ने एक बहुत अच्छी आंसर की थी और वो लैंडमार्क रूलिंग ये थी उसकी पैरा 25 में कि वो एक छोटे 2-3 लाइन आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। पैरा 25 says of this landmark judgment, the unqualified right of the allottee to seek refund referred under section 18 subsection 1A and section 19 subsection 4 of the act is not dependent on any contingency or stipulations thereof. It's a very landmark judgment. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब बिल्डर आपको पोजीशन नहीं देता किसी भी कारणवश, से फोर्स मेजर, क्योंकि आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में लिखा है फोर्स मेजर, हमको लेबर नहीं मिला, सीमेंट नहीं मिली, स्ट्राइक हो गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गई या परमिशंस नहीं मिली या प्लानिंग नहीं हुई या व्हाटएवर, तो उस दौरान वो फोर्स मेजर क्लेम करता है कि सर मैंने आपको पोजीशन डेट ठीक है 2021 जून दे दी थी, लेकिन क्योंकि लेबर नहीं आई या मेरे को परमिशंस नहीं मिली या समथिंग कुछ और हो गया, उसके लिए उन्होंने कहा कि ठीक है ऑल सेड एंड डन, बट दिस इज अनक्वालिफाइड राइट ऑफ एन अलॉटी, यानी बायर का अनक्वालिफाइड राइट है। अनक्वालिफाइड मतलब फोर्स मेजर लागू नहीं होगा। सेक्शन 12 या सेक्शन 18 में 18 में जो भी परसेंटेज इंटरेस्ट लागू होना है वो लागू होना ही है irrespective of the any force majeure. Now this is a landmark judgment which is actually delivered by the Honorable Supreme Court, which has actually given us 5 answers to this
But this was the one of the answer where the builders usually or developers usually go and plead before the authority saying that, see, I was having no control, it was beyond my control. I could not complete the project because of whatever reason. The whatever reason is not the embargo on the claim of the interest. Now this is what the landmark judgment. इस कड़ी में ये पहला आज का जो सीरियल है, पॉडकास्ट है, ऐसे में बहुत सारे आपको लैंडमार्क जजमेंट्स इस किताब से निकाल के बताऊंगा. ये बेसिकली रेरा मित्र है क्या? रेरा मित्र जो है एक लैंडमार्क जजमेंट्स की एक कंपाइलेशन है जो आप एक्सेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें आप ढूंढ सकते हैं आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं कर रहा है बिल्डर, या पोजीशन नहीं दे रहा है, या इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि लास्ट 6 से 8 साल में रेरा के विभिन्न कोर्ट्स ने ऑलरेडी लैंडमार्क जजमेंट दी है, जिसमें देश भर के रेरा, उनके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स हमने उसको कंपाइल करके रखा है. आप सब्सक्राइब कीजिए, यूज़ कीजिए उसको, और इट इज़ अवेलेबल एट realestatelawjournal.in. यू कैन राइट अ क्वेश्चन टू मी. किसी भी प्रकार की रेरा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, यदि आप बिल्डर हैं तो भी आप कंप्लाइंस यदि आपको करना है या कोई आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जैसे कि फॉर्म नंबर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट्स यूजुअली जब भी क्वार्टरली रेरा मांगती है, इसमें किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई जानकारी या कोई प्रश्न है आपके पास, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. जस्ट पुट इन माई in the chat box whatever question you have it, or you can mail me at editor@saptakala.com where I'll be happy to help you. हर रविवार 11 बजे मैं आपको इसी पॉडकास्ट की अगली कड़ी में निरंतर आपको मैं अपडेट करता रहूँगा. जब भी कोई बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आएगा तो मैं आपको उसकी इत्तला करूँगा. बने रहिए मेरे साथ. मैं संजय चतुर्वेदी, आपका होस्ट. अगले एतवार 11 बजे फिर से मिलूंगा, लेकर एक नया जजमेंट, एक नया लैंडमार्क जजमेंट फॉर द रेरा. थैंक यू वेरी मच.